तो कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। हम अगली क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा 4 क्लास हो चुका है, यानी चौथी क्लास हम पढ़ा चुके हैं। अब 5वीं क्लास नंबर सिस्टम का शुरू करने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, उसमें सिर्फ यही हम बताए हैं, वो चारों क्लास में यही पढ़ाए हैं हम कि नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं। जब संख्या लिखते हैं तो उसमें नंबर का कितने यूज हो जाता है और इतने डिजिट रहेगा तो कहाँ तक नंबर लिखी जाएगी, और 1 से लेकर 50 तक लिखेंगे तो उसमें अंक कितना होगा। तो वैसे सवाल हम आपको 4 क्लासों में करा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अब क्वेश्चन लेना हम शुरू करेंगे। तो आप वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब नंबर सिस्टम का एक एक बात को समझिए। ज़िंदगी में कभी नहीं आप भूलिएगा, ज़िंदगी में एक बार पढ़ने के बाद। देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 1000 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक के प्रयोग होगा। ये बात कहता है कि अगर 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखेंगे तो कितने अंक हमारे पास रहेगा कि वो गिनती वहाँ तक संपन्न हो जाएगी, यानी उतनी गिनती लिखी जाएगी हमारे पास। कितना आप समझिए, आपको बता रहे हैं। उस बुक को दीजिए। तो ये रुक जाओ मेरे बच्चों, आपको समझाते हैं हम। कतई एकदम बेसिक बातें हैं। देखिए सही है ना। देखिए ये बुक है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस पर प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं नंबर नो, ये नंबर देखिए हम आपको समझा देते हैं। कहाँ से नंबर है भाई, नंबर पेज का नंबर नहीं है क्या? चलो यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि 1 नंबर पेज दिया, उसके बाद 2 नंबर पेज यहाँ पर प्रिंटिंग होता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर का ये 1 नंबर पेज हो गया। फिर इसके बाद 2 आता है, फिर इसके बाद 3 आता है, फिर इसके बाद 4 आता है। ऐसे ऐसे इस पेज में मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 1000 पेज है। क्या है? 1 से लेकर 1000 पेज पर हम काउंटिंग किए हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब हम आपसे ये पूछने लग रहे हैं कि बताइए कि अगर 1 से लेकर 1000 तक पेज पर प्रिंट किए हैं तो कितने अंक हमारे पास था कि 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट कर सके हैं पेजों को। हम अंक पूछ रहे हैं, यानी सब मिलाकर ये हम पूछना चाहते हैं। कहाँ गया मार्कर? हम ये मिलाकर सब पूछना चाहते हैं कि हम 1 से लेकर अगर 1000 तक जब गिनती लिखेंगे, 1000 तक जब गिनती लिखेंगे तो हमको बताइए कि कितना अंक हमारे पास रहेगा कि 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखी जा सकती है। तो आप बताइए कि 1000 में 1 कम कर देते हैं तो 999 हो जाता है। क्या हो जाता है? 999। और 999 गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग होता है, कितने अंक का प्रयोग होता है? तो आपको हम बता रखे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये 2889 अंक का प्रयोग होता है। 2889 डिजिट माने अंक। तो ये 1 से लेकर 999 तक तो मेरे को मालूम चल गया कि 2889 अंक होगा। अब जो गिनती शुरू होगी कहाँ से शुरू होगी? 1000 से, क्योंकि 1 से लेकर 1000 लेना था। हम 1 से लेकर 999 तक तो ऐसे ही बता देते हैं, आपको ट्रिक भी इसको बताए थे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब गिनती 1000, अब 1000 से आगे नहीं जाएगी क्योंकि 1000 लिखना था। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यही बताइए कि अब 1000 को जोड़ना है, इसमें अंक कितना है ये जोड़ना है। तो 1 2 3 4, यानी 1000 में और ही 4 गो अंक इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 1 से लेकर 1000 तक के गिनती के अंक निकल जाएगा। क्योंकि 1 से लेकर 999 तक का अंक ये है, और 1000 लिखेंगे तो इसमें 4 अंक आएगा। उससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है, क्योंकि 1000 तक जाना है। तो जोड़ दीजिए, ये 9 4 13, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 88 28 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना? 2893 अंक रहेगा। तो हम 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिख लेंगे। तो बहुत इजी पूछता है। अब इस पर देखिए क्या है कि इस पर सवाल कैसे बनता है और किस लेवल पर पूछता है, ठीक है। तो हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले कुछ नियम जान लेते हैं कि 8 के 2 के 3 के 4 के 5 के 125 के 25 के नियम क्या होता है, कटने का नियम। उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को कैसे पूछा जाता है। तो आप 2 सेकंड के लिए इसको देखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा हम कुछ नियम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को लेना शुरू करते हैं। कतई मत घबराइए कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत कुछ पढ़ भी जाइएगा। तो देखिए हम कहते हैं कि 2 के पावर 1 लेते हैं। 2 के पावर 1 क्या होता है बताइए? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। यानी कोई भी संख्या 2 से कटने से, देखो 2 से जब 2 से कब कटेगा, ये हम बता रहे हैं कि किसी भी संख्या को अगर 2 से उसमें भागा देना है तो देखते बताना है कि वो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी।
इसके लिए हम बता रहे हैं। तो देखिए कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगा कि उसका लास्ट, सुनिएगा, लास्ट वन डिजिट अगर, ध्यान सुनिए, कि अगर लास्ट 1 डिजिट 2 से, ध्यान सुनिए, 2 से डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों, ये 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। इसका लास्ट 1 डिजिट यानी 1 माने क्या है, 1, यानी इसका अंतिम के कोई संख्या लिखी गई है, उसका अंतिम का एक अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 2 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब यही हम कहते हैं कि 2 के पावर 2 क्या होता है, 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 से कब कोई संख्या विभाजित होगी, 4 से, मैं इससे कह रहा हूँ, इसको कटने का नियम बता रहा हूँ। अब 4 का 2 के पावर 2 क्या होता है, 4, तो 4 से तब संख्या कटेगी कि जो लास्ट का, ध्यान सुनिए, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट का मतलब क्या, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, तो समझो कि वो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर 2 के पावर हम 3 कहने लग रहे हैं तो 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ये चीज़ हम आप लोगों को पढ़ा रखे हैं रिमाइंडर थ्योरम में। तो मेरे बच्चों 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाना है। अभी आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जो मेरे लिए जो ज़रूरत है वही चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके आगे धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। जो अभी हमको ज़रूरत है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल में यार सब कुछ बता देंगे। यहाँ हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट मेरे प्यारे प्यारे से साथियों अगर 8 से डिवाइड होगा तो समझ जाइए कि वो संख्या भी 8 से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अगर 2 के पावर 4 लेते हैं, 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। और ये 16 अगर लास्ट, ध्यान सुनिए, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित हो गया, 16 से विभाजित यानी 16 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी क्या हो गई, 16 से विभाजित हो गई। यानी ऐसे ही 2 के पावर 5 कर लो, 2 के पावर 6 कर लो, यानी सब बात यहाँ मिलाकर आती है कि 2 के पावर पर यहाँ देखा जाता है। देखिए यहाँ पावर 1 था तो अंतिम का इसका 1 अंक देखा जाता था, या इसका पावर 2 है तो 2 के पावर 2 होता है 4। तो कोई संख्या 4 से तब कटेगा कि इसको 2 के पावर में ब्रेक करेंगे, तो 2 के पावर में क्या होता है, पावर 2 आएगा तो इसका अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 4 से। इसका 8 के नियम क्या कहता है कि इसके 8 को 2 में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, पावर 3 आएगा। तो इसका अंतिम 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वैसे ही यहाँ है कि 2 के पावर क्या है, 4 है तो 16 हो जाता है। 16 से कटने के लिए अगर किसी संख्या का लास्ट 4 डिजिट यानी लास्ट का 4 अंक अगर 16 से कट गया तो संख्या भी 16 से क्या हो गई, विभाजित हो गई। और ऐसे ही 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो 32 से कब कोई संख्या कटेगी, 32 से कब कोई संख्या कटेगी कि लास्ट मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, लास्ट अगर 5 डिजिट किसी संख्या को लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से कट गया, 32 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 32 से कट जाएगी। यही बात है। वैसे ही मान लीजिए कि पावर बढ़ते जाएगा, उसका नियम निकलते जाएगा। अब वैसे ही सब बात घुमाती है 2 के पावर n। तो 2 के पावर n के मतलब क्या हुआ कि लास्ट, सुनिए, लास्ट n डिजिट पावर ही जितना पावर है उतना ही लास्ट डिजिट आ रहा है। देखिए यहाँ 5 पावर था तो अंतिम का लास्ट का क्या 5 डिजिट कटना चाहिए 32 से डिवाइड होने के लिए। यहाँ पावर 4 था तो 16 से डिवाइड होने के लिए लास्ट कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। वैसे ही यहाँ पावर मान लीजिए n है, कुछ भी हो पावर, तो n मान लेते हैं। तो n डिजिट, लास्ट n डिजिट अगर, ध्यान से रखिए कि जो 2 के पावर n सोल्व करके आ रहा होगा, यही ना, जो 2 के पावर मान लीजिए कि 5 था तो ये 32, तो 32 का ये नियम है ना। तो वैसे ही 2 के पावर n कुछ हो रहा होगा तो वो 2 के पावर n से डिवाइड होना चाहिए। यानी 2 के पावर n से डिवाइड का मतलब क्या कि 2 के पावर 5 क्या था, 32, तो 32 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि 2 के पावर n से डिवाइड होगा। तो ध्यान में रखिए कि वो संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर n से डिवाइड हो जाएगा। यानी सब मिलाकर ये एक
क्या बोलते हैं, नियम होता है 2 के पावर, यानी ये नियम 2 का इसी में आ गया, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 के नियम, 64 के नियम के लिए 2 के पावर में ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 6, यानी अंतिम का 6 डिजिट अगर 64 से कट गया तो संख्या भी 64 से क्या हो गई, पूर्णतः कट गई। अब इसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको 2 सेकंड के लिए मेरे प्यारे से साथियों देखिए। चलिए अब प्यारे साथियों अब देखते हैं 5 का नियम। 5 का भी नियम यही है, देखिए 5 के पावर 1 है तो इसका 5 के पावर 1 क्या होता है, 5, यानी कोई संख्या 5 से तभी कटेगा कि उसका लास्ट, सुनिए, लास्ट 1 डिजिट, यानी लास्ट का 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट माने क्या होता है, अंक, लास्ट का 1 डिजिट अगर 5 से विभाजित हो गया, 5 से डिवाइड हो गया तो ध्यान में रख लेना चला कि वो संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब कि उसका शेष क्या बचेगा, बोलिए, उसका शेष मेरे प्यारे बच्चों 0 बचेगा, जो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए एग्जैक्ट डिवाइड उसको कहते हैं। 2 के पावर 5 के पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, तो 25 के नियम क्या होगा, 25 से कटने का नियम क्या होगा कि लास्ट, ध्यान सुनिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 25 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आपको नियम बेहतरीन तरीक़ा से डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाएंगे, विभाज्यता के नियम में। सिर्फ अभी इसलिए ये बता रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए बता रहे हैं, आप घबराइए मत। 5 के पावर यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 5 के पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, तो 125 के नियम क्या बन जाएगा कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 125 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही 5 के पावर 4 ले लेते हैं तो ये 625 होता है। 625 के नियम क्या होगा कि लास्ट मेरे प्यारे बच्चों 4 डिजिट अगर 625 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 625 से क्या हो जाएगी, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यानी कितनी बड़ी संख्या लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है, कितनों बड़ी संख्या लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है। उसका अगर लास्ट 4 डिजिट अगर 625 से डिवाइड हो गया तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये सब मिलाकर क्या होता है कि 5 के पावर 4 125 होता है, तो ये पावर वाले तो लास्ट में डिजिट चल जाता है। जैसे कि 4 पावर है तो यहाँ लास्ट का 4 डिजिट रखना है। यहाँ पावर मान लीजिए कि 3 है तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या जा रहा है, 2 आ रहा है। जरा यहाँ 1 है तो यहाँ 1 डिजिट देखा जा रहा है लास्ट को, यानी सब मिलाकर इसके पावर पर ही घूमती रहती है ये बात। तो वैसे ही मान लीजिए कि 5 के पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब n ले लेते हैं, तो अगर इसको सोल्व करने के बाद इसका भी क्या, इसको भी लास्ट n डिजिट, लास्ट क्योंकि पावर ही डिजिट रहता है लास्ट का, तो n डिजिट, ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई 5 के पावर जो ये n है इसका जो पावर होता है वही उस संख्या को कटने का लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लास्ट n डिजिट अगर 5 के पावर n से डिवाइड हो गया। 5 के पावर n का मतलब क्या है कि अगर 5 के पावर यहाँ पर 3 लिए थे तो इसको सोल्व करने पर 125 आया। 125 का लास्ट 3 डिजिट यानी इसके पावर वाले आ गए, यानी ये 3 डिजिट। तो वही हो रहा है कि 5 के पावर n जो भी सोल्व कर को आ रहा होगा उससे डिवाइड होना चाहिए। यानी ये जो नियम है ये 5 का नियम है, ये 25 का नियम है, 125 का नियम है, 625 का नियम है। तो यही कुछ भी पावर करते हैं तो उसका यहाँ वाला क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट आएगा। और ये जो एक्सप्रेशन इसको हल करके जो भी आएगा उससे क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या भी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड पूरी तरह हो जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अब इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, अब उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या पूछा जाएगा। देखिए 2 सेकंड के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए, अब जो भी हम आपको नियम बताए हैं उस नियम पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सो डाउट आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई होगी। इसको समझाते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं कि संख्या में, इस संख्या जो भी संख्या ऊपर लिखी गई है इसमें आप 2 से भागा देकर फाइंड द रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा बताइए। तो क्या आप बैठकर, एक तो तरीका ये है कि आप भाग विधि से उसको क्या कीजिए, 2 से भागा देते जाइए। मगर हम आपको नियम पढ़ाए हैं कि
किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग देना है मेरे बच्चों, तो आप कुछ मत कीजिए, उस संख्या का अंतिम एक अंक को उठाकर 2 से भागा दे दीजिए। जो बच जाएगा वो शेषफल, अगर उसका पूर्णतः कट गया तो उसका शेष 0 बचेगा, यानी वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। यानी सब हम ये मिलाकर बताना चाहते हैं। देखिए, अगर हम 2 से भाग देना है तो सिर्फ इस अंतिम का अंक इसका क्या है 5, यानी हम 5 में क्या कर देंगे 2 से भागा दे देंगे। अब 5 में 2 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 दूनी का 4 खत्म हो जाएगा, यानी 5 में से 4 खत्म हो गया, शेष क्या बच गया बोलिए 1 बच गया। यानी इस तरीके से हमको क्वेश्चन को मिलेगा। हम बोले थे कि धीरे धीरे सब कुछ खुलेगा। देखिए यहाँ कुछ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन लगने लगा। कल वाले में हम नंबर ऑफ डिजिट बताएंगे, नंबर ऑफ डिजिट, तो आप घबराइए मत, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। अब करें कि बताइए कि संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इस पूरे संख्या को देखते हुए बता देना कि 4 से विभाजित होगा तो शेषफल क्या होगा। अच्छा, ये विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो ये 100% होगी, क्योंकि हम पूरे संख्या में भागा देंगे नहीं 4 से। 4 का नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक में भागा दीजिए। ये 44 में 4 से भागा दीजिए, तो 44 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो 11 चौका 44 पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कटने का मतलब इसका शेष क्या हो गया 0 आ गया। आपको समझ में आया ना भाई। जब हम यहाँ जब 44 में भागा देंगे 4 से, तो आप बताइए कि 11 चौका क्या हो जाएगा 44, यानी पूरी कट गया, तो शेष क्या बच गया इसका 0 ना बच गया। आखिर घटाते ही नहीं है, 4 में 4 घटा सब 0 बच गया। समझ में आया ना। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये हम रिमाइंडर थ्योरम में सब कुछ बता दिए हैं। अब देखिए 16 से कटने के लिए क्या नियम कहेगा, तो 16 से भागा देने के लिए पूरा संख्या में भागा देंगे नहीं। ये 16 का नियम लिखवाए हैं हम कि सिर्फ अंतिम का 3 यानी लास्ट का 3 डिजिट में भागा दीजिए। लास्ट का 3 ही अंक में भागा देकर चेक कर लीजिए कि क्या शेष बच रहा है। यानी जो इसका शेष 1 बचा है ना, तो आप पूरी संख्या में जितनी संख्याएं लिखी उस सब में भागा दीजिएगा 2 से, ना तो लास्ट में शेषफल क्या बचेगा बोलिए 1 ही बचेगा। और ये जितनी ये बड़ी संख्या है इसमें अगर 4 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 0, यानी पूर्णतः कट गया। यानी 4 से ये एग्जैक्ट डिवाइड है, और ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है, उसमें शेष 1 बच रहा है। तो यही बताना है इसमें भी। तो आप क्या कीजिए 16 से भाग दे दीजिए, यानी क्या है 684 में आप 16 से भागा दिए, 16 चौका 64। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 4 मर्त में चल गया 16 चौका। इधर दिखाई दे रहा है, देखो तो दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखिए ये पूरा कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 और ये 4। अब बताइए कि अब यहाँ कितना जाएगा, तो 16 दूनी के 32, 16 तिया 48, 48 से जाइएगा नहीं 32 जाइएगा। तो मेरे बच्चों 32 जाइएगा कम मर्त में 2 मर्त में, तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 1, यानी यहाँ शेष क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। क्या बच जाएगा शेष 12 बच जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ 3 ही अंक में भागा देना। अगर ये जितनी संख्याएं लिखी है टोटल में अगर हम 16 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 12 ही बचेगा। तो अब यहाँ देखिए 8 से भागा देना है, सॉरी यार 16 से भागा देने के लिए ये हम गलती बोल दिए। 16 से भागा देने के लिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 4 अंकों में भागा देना पड़ेगा। 16 का नियम क्या कहता है, 16 का नियम कहता है कि अंतिम का 4 अंक में भागा दीजिए। क्या कीजिएगा, दिमाग एक जगह नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें भागा देना पड़ेगा, 4 अंक पकड़ना पड़ेगा 16 से भाग देने के लिए। 16 का नियम कहता है कि अंतिम का 4 अंक पूरा में मत भागा दीजिए, अंतिम का 4 अंक का हो गया 36 84। अब इसमें भागा दीजिए 16 से, तो 16 दूनी के क्या हो जाएगा 32, 2 मर्त में चल गया, और इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये काट कूट ऊपर से उतरेगा 8। 16 तियाँ कितना हो जाएगा बताओ रे चला, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 खत्म हो गया ये, तो ऊपर से उतरा 4, यानी शेष सब का बचेगा, शेष का बच गया 4 बच गया। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में आप भागा दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 4। आप इधर कुछ भी लिख लीजिए और आगे संख्या बढ़ा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बढ़ाइयों कर भागा देते हैं तो उसका शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। सिर्फ 16 से भाग देने के लिए अंतिम का 4 ही अंक देखिए और उसी में भागा देकर पता कीजिए कि शेष क्या बच रहा है। तो शेष ये हो जाएगा, पूरा संख्या में भागा नहीं देना है, नियम पर चलना है। अब 8 से भागा देना है तो क्या है पूरी संख्या में भागा देंगे नहीं। 8 का नियम कहता है क्या कि अंतिम का 3 डिजिट, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो संख्या पूर्णतः कट गई। अगर ये नहीं कटा जो शेष बच गया तो बात हुई कि इस पूरे संख्या में अगर 8 से भागा देने के बाद शेष वही बचेगा जो इस 3 अंक में भागा देकर शेष बचेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसमें भागा देकर आप देख लीजिए अलग से, यहाँ पर एकदम कतई लुलपुपु बच्चा जो होता है एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को बता देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 684। तो अब देखिए 8 से भागा दीजिएगा तो अब यहाँ से कितना जाएगा बताइए, 8 से 8 64 चल जाइएगा 8 मर्त में। अब ये हो जाएगा क्या 6 6 कट गया 4 उतरा 44 हो गया, 8 5
8 5 40, 40 हो जाएगा, 40 खत्म हो जाएगा ना। हाँ 40 खत्म हो जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि ये कम अर्थ में 5 अर्थ में, तो ये इसमें भागा देकर शेष क्या आएगा, 4 आएगा। समझ रहे हैं ना। तो पूरा अंक में नहीं देखना है। वैसे ही 5 का नियम क्या कहता है कि इस पूरे संख्या में भागा देकर बताइए शेषफल क्या होगा, तो पूरा संख्या में नहीं भागा देना है, अंतिम का एक अंक में भागा देना है। तो 8 में 5 से भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5, शेष कितना बच गया, बोलिए 3 बच गया। कतई देखिए उड़ा दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 25 से भागा देना है, क्या देना है, 25 से भागा देना है। तो 25 से भागा देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इसी में देखिए, इसी में देखिए, इसमें देखिए 68 में आप 25 से भागा दीजिए, क्योंकि 25 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक देकर भागा दीजिए। आप ये जो 3 शेष बचा है ना, इस 5 से अगर पूरा संख्या में भागा देंगे तब वो शेष क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। आप 25 से भागा दीजिए यहाँ, क्योंकि 25 से पूरा संख्या में भागा दीजिएगा, जो शेष बचेगा इस 68 में देकर वही शेष बचेगा पूरा संख्या में भागा देने के बाद। तो हम नियम पर चलेंगे कि 25 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक में भागा दीजिए। तो अंतिम के 2 अंक क्या हो जाएगा, 25 दूनी का 50 हो जाएगा। तो ये 2 मर्द में चल गया तो ये 8 आ गया, और यहाँ से 1 यानी 18 हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि 125 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, हम बताना चाहते थे। बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि 125 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है, 125 से, और 125 में 125 से भागा देंगे तो पूर्णतः कट गई। पूर्णतः कटने का मतलब इसका शेष क्या बच गई, 0 हो गई। शेष क्या हो गई, 0, यानी 125 के पहाड़ा में खुद था, इस कारण से पूर्णतः विभाजित हो गया। अब इस पर सवाल कैसे बनता है, इस पर सवाल कैसे बनेगा उस चीज़ को हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 8 और 5 का जो नियम बताए थे उस पर क्वेश्चन लेकर समझा दिए कि किस प्रकार से हम सवालों पर लागू करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल में बेहतरीन तरीक़ा से मिल जाएगा। वहाँ हम फिर से पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे क्या, उसी चैप्टर का ये हिस्सा है। थोड़ा सा ये रिमाइंडर थ्योरम एक नंबर ऑफ़ डिजिट के अंदर में आ गया है, तो इस कारण से हमको ये चीज़ों से निकलना पड़ रहा है। तो घबराइए मत, एक आध दो क्वेश्चन लेकर आपको क्लियर करते हैं। देखिए इसको, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा एसएससी सीजीएल में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में। मेरे बच्चों ये सवाल पूछा गया था, और एसएससी हमेशा इस प्रकारों का सवालों को पूछ लेता है, या सीडीएस अदर एग्ज़ाम भी पूछता है। घबराइए मत, हम यहाँ सभी एग्ज़ामों को हम तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी का होता है, एनटीपीसी, एसएससी, यानी दुनिया का सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा ये सारा जो भी हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान में रखना। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये गिनती, ये चीज़ें, ये जो है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से पिछली क्लासों में बता चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, ये इसमें अंक कितना है, 123 अंकों की ये संख्या है। ये कह रहा है ना कि जो संख्या चल रही है ना, ये 123 अंकों की है। तो बताइए इसमें 8 से भागा देकर शेषफल क्या होगा। अब पराने फेंक दीजिएगा, आराम से फेंक दीजिएगा। बताइए, यही नहीं मेरे को मालूम है कि 123 अंक तक जाएगी, मगर जाते रहिए कि गिनती कहाँ रुकेगी। तो सबसे पहले ये तय करो कि गिनती 1 अंकों में रुकने वाली है कि 2 अंकों में। तो हम बोले कि गिनती 2 अंकों में वहीं तक लिखी जाती है जब 189 डिजिट हमारे पास रहता है, और 189 डिजिट से ज़्यादा चल जाता है तो गिनती 3 अंकों में जाती है। तो 123 अंक है मेरे पास, 123 अंक है, तो 189 अंक से तो कम है, तो गिनती क अंकों में लिखी जा रही है, 2 अंकों में रहेगी, डेफिनेटली सी बात है। तो अब देखिए 1 से लेकर 9 तक हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है 1 अंकों की होती है। उसके बाद सारी गिनती क अंकों की होती है, 2 अंकों की होती है। तो 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे तो इसमें 9 नंबर आएगा, और 9 ही क्या आएगा, डिजिट आएगा। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों देखो, 9 ही डिजिट आएगा। अब इसको पहले समझिए कि गिनती कहाँ जाकर ख़त्म होगी। तो इस कारण से बताइए कि 123 को क्या था, हमारे पास अंक था, 123 को डिजिट था, उसमें से 9 डिजिट के क्या कर दिए, यूज कर लिए। अब जो गिनती यहाँ से शुरू होने वाली है 10 से शुरू होगी। अब बताइए कि हमारे पास 9 को डिजिट यूज कर लिए, यानी यहाँ से निकाल लिए, तो कौन हमारे पास और अंक बच गया। तो ये बताइए 13 में से ये घटेगा तो 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4, और ये इधर एक नहीं, 114 गो डिजिट हो गया, 114 गो डिजिट हो गया मेरे पास। अब 10 से शुरू हो गई गिनती, है कहाँ ख़त्म होगी मेरे को खुद नहीं मालूम है, मगर जो अब 9 के बाद जो भी गिनती लिखी जाएगी,
गिनती को लिखने के लिए 2 अंक का आवश्यकता पड़ेगा। ये गिनती में मेरे पास अंक टोटल है कितना, तो अंक मेरे पास 114 है और एक संख्या को बनाने के लिए 2 अंक का आवश्यकता पड़ता है। तो 114 को डिजिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 2 से भागा दो, 2 से ये जो भी चीज़ बता रहे हैं इससे पहले इसको समझने के लिए पिछली वीडियो में आप जरूर जाकर देखिए, तभी समझ में आने वाला है। तो भागा दीजिएगा तो कम अर्थ में कट जाएगा। 5 यानी 57, यानी 57 को नंबर तैयार होगा कहाँ, 10 से लेकर, और 10 जैसे 10 हो गया, 10 के बाद 11, 12, 13, ऐसे कौ गो नंबर तैयार होगा, 57 को नंबर तैयार होगा जब 114 को डिजिट रहेगा तब। तो यहाँ हो गया 57 को नंबर। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आप खुद सोच कर बताइए कि 9 को नंबर यहाँ हम पहले ही बता चुके थे, 1 से लेकर 9 तक। अब 10 से लेकर इधर तक कौ गो नंबर हो गया, 57 को, तो टोटल जोड़ देंगे तो 1 से लेकर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 1 66, यानी 66। 1 से लेकर अगर 66 तक गिनती लिखेंगे तो ये कौन अंकों तक चल जाएगा बताइए, 123 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 123 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 66 से पहले क्या आ जाएगा, 65, फिर 66, इधर होगा 64, ऐसे 63, ऐसे ना होगा। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसी में कह रहा था 8 से भाग देने के बाद शेषफल क्या होगा, 8 से भाग देने के बाद शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब बताइए कि 8 से भागा देने के लिए क्या इतना बड़ा नंबर में हम भागा दे पाएंगे, कब्बो नहीं दे पाएंगे। इस कारण से अंतिम का ये नियम कहता है, क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक अगर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 8 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी डिवाइड हो गई, और जो शेष बच गई तो वही इस संख्या को पूरा 8 से भाग देकर शेष बचता है। ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं कि अगर 8 से पूरी संख्या में भाग दीजिएगा, यानी जितनी लंबी संख्या है इसमें सब में भाग दीजिएगा तो वही शेष बचेगा जो इस 3 अंक में भागा देकर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको बस इस 3 ही अंक में भागा देना है। तो क्या है 566, बस इसमें भागा दे दो 8 से, क्योंकि 8 से देना था भागा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका शेषफल क्या आएगा। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यहाँ से दीजिएगा। तो 7 8 56, यानी 560 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 7 8 56 हो गया तो क्या बचा, 6 बचेगा। तो भाई तो 6 से 8 से भी डिवाइड नहीं होगा तो शेष क्या बच जाएगा हमारा, 6, यानी शेष क्या आ गया, 6 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब इससे 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, उसके बाद हम बाद में आपसे बात करेंगे। पहले इसको समझिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन अब एकदम धांसू क्वेश्चन है, गर्दा हिला देगा। बनाकर देखिए तो थोड़ा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीडियो को रोक कर बनाइए। कह रहा है 1 2 3 4 कंटिन्यू संख्या चल रही है और 283 अंक है। 283 अंक है, या कह रहा है 125 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। यानी जो गिनती लिखी जा रही है जानते हो एक ही संख्या है, ये संख्या है मगर कौन अंकों की संख्या है, 283 अंकों की संख्या है। साला माथा खराब हो जाएगा बनाने में। मगर घबराइए मत, कतई आप पीछे वाले वीडियो देखे होंगे कि ज़रूर आप उड़ा दीजिएगा इसको। तो सबसे पहले ये पता कीजिएगा गिनती कौ अंकों में जाकर ख़त्म होगी, गिनती कौ अंकों में जाकर ख़त्म होगी। तो मेरे बच्चों आप बताइए कि 189 अंक हमारे पास रहता है। तो 189 अंक हमारे पास रहता है तो हम गिनती कहाँ से लिखते हैं, 1 से लेकर 99 तक लिख पाते हैं, उसके आगे नहीं लिखते हैं। अगर इससे आगे जब डिजिट हमको मिल जाता है तो गिनती लिखने के शुरू हो जाता है 100 से। 100 101 102 यानी 3 अंकों में गिनती क्या होती है, पार कर जाती है। अब बताइए कि 189 अंक से हमारा क्या हो गया, हमारे पास तो ज़्यादा अंक आ गया ना, बोलिए ज़्यादा अंक आएगा, 283 हो गया। तो मेरे बच्चों आप खुद सोचकर बताइए कि गिनती क्या 2 अंकों में रह गई है, अब 3 अंकों में चल गई। ये चीज़ हम बता रखे हैं मेरे भाई, जाकर पिछली क्लासों में ज़रूर पढ़िएगा। तो 1 से लेकर 99 तक हम गिनती को निकाल लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक गिनती को लिखने के लिए 189 अंक का प्रयोग होता है। और इसलिए निकालते हैं कि क्योंकि 2 अंकों की गिनती निकल जाएगी तो उधर जो भी गिनती बच जाएगी वो 3 अंकों की बच जाएगी, और गिनती ये 3 अंकों में 2 अंकों की पार कर जाएगी, क्योंकि 2 अंक सिर्फ 189 डिजिट रहेगा तभी लिखा जाता है। उसके बाद जो अंक बढ़ जाता है तो गिनती भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 99 से आगे क्या हो जाता है, 100 101, बात समझ रहे हैं ना। तो 1 से लेकर 99 तक गिनती 1 से लेकर निकाल देंगे। तो 1 से लेकर 99 तक गिनती निकालेंगे तो 99 को गिनती लिखेंगे। तो 99 नंबर हुआ, नंबर का मतलब संख्या, 99 को संख्या। इस संख्या को लिखने के लिए 1 से लेकर 99 तक की संख्या को लिखने के लिए अंक 189 को अंक हमारे पास यूज होता है, 189 अंक यूज होता है। टोटल अंक हमारे पास 283 को अंक है। तो 283 अंकों में से अब 283 अंकों में से घटा देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक गिनती हम निकाल रहे हैं।
तो अब बताइए यहाँ से क्योंकि उधर जो भी गिनती बच जाएगी वो 3-3 अंकों की बच जाएगी, यानी 3-3 अंकों की संख्या तैयार करना रह जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की हम निकाल लिए। तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर कितना बच जाएगा 7। 7 में से ये इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। 17 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा यहाँ से, यानी ये 94 अंक हमारे पास रह गया। 94 अंकों से, ध्यान सुनना कि 94 अंकों से अब जो गिनती शुरू होगी वो 100 से शुरू होने वाली है, यानी 100 से शुरू होगी। अब कहाँ ख़त्म होगी ये पता चलेगा कब कि हमको एक गिनती को तैयार करने के लिए मेरे पास 94 अंक है, और इसमें से 94 अंक से गिनती लिखनी है। गिनती लिखनी कहाँ से, 100 से शुरू करनी है, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक हम बता चुके हैं। तो अब बताइए मेरे बच्चों कि एक गिनती को लिखने के लिए कितने अंक इसमें से ले जाएंगे, 3 अंक ले जाएंगे, क्योंकि 100 को लिखने के लिए क अंकों का प्रयोग हो रहा है, बताइए 3 अंक को। तो बताइए कि इसमें 3 से हम भागा दे देंगे, क्यों, क्योंकि 3-3 का पेयर एग्जैक्ट कहाँ तक लग रहा है, एग्जैक्ट कहाँ तक लग रहा है, यानी 94 को मेरे पास अंक रहेगा तो 3 अंकों की संख्या क गो लिखी जाएगी। क गो गिनती इसमें लिखी जा सकती है 3 अंकों की, अगर हमारे पास 94 अंक रहेगा तो इसमें भागा दे देंगे, क्योंकि पेयर, क्योंकि 3 अंक फिर ले जाएंगे, 3 अंक फिर ले जाएंगे, 3 अंक तो ऐसे ले जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि 3-3 का पेयर खोज रहा है, और 3-3 का पेयर कहाँ तक लग जाएगा बताइए, 83 तक लग जाएगा। 83 कहाँ से बोल दिए, 93 तक लग जाएगा ना। तो 3 का 9 और 3 कम 3, तो मेरे बच्चों यहाँ पर 93 डिजिट से हम 31 नंबर बना सकते हैं, क्योंकि 94 था तो 93 तक का हो गया, 3-3 का पेयर एग्जैक्ट लग गया, यानी 93 को अंक हमारे पास रहेगा तो 31 को गिनती 3 अंकों की लिखी जाएगी। उसके बाद एक अंक बच जाएगा, एक अंक बचने का मतलब समझते हैं कि इसमें से एक अंक बच गया, क्योंकि अब जो गिनती तैयार हो रही है 3 अंकों को हो रही है। अगर हमारे पास 2 गो और अंक रहेगा ना तो एक गिनती कंप्लीट बन जाएगी, समझ रहे हैं ना, एक गिनती कंप्लीट हो जाएगी। एक अंक से कुछ नहीं हो सकता है, एक संख्या को तैयार करने के लिए 3 अंक चाहिए, मेरे पास एक ही अंक बच गया। तो एक अंक से अगर हम कहते हैं कि आप ले जाइए, हमारे से सिर्फ 2 ले जाकर आप बना लीजिए 3 अंकों की संख्या, तो नहीं बन सकता है। सिर्फ 1 गो 2 दिए हैं, अगर हम आपको 3 गो 2 देंगे ना तब आप 222 बना सकते हैं, समझ में है ना। तो सिर्फ मेरे पास एक अंक बच गया है, अगर 2 अंक और रहता तो एक संख्या तैयार हो जाता। तो बताइए कि अब इतने अंकों से कितनी तक गिनती लिखी जाती है। तो 31 को नंबर लिखा जाएगा, ध्यान सुनिएगा, 31 को यहाँ नंबर लिखाएगा और एक डिजिट फालतू हो जा रहा है। एक डिजिट का मतलब एक अंक फालतू हो जा रहा है। तो बताइए 99 को तो इधर संख्या हम लिखे थे और 31 को इधर संख्या लिख सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो 99 की संख्या हो गई, और 100 के बाद जो गिनती लिखी जाएगी 31 को उधर लिखी जाएगी। तो नंबर जोड़ दो तो 10 का 0 हाथ में लगा 1, और यहाँ हो जाएगा कितना 12 1 13, यानी 130 तक एग्जैक्ट गिनती 1 से शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी, क्योंकि 1 से 99 तक था ना, तो 99 को नंबर इधर हो गया, 100 के आगे 31 को नंबर और हो गया, तो जोड़ दिए तो 1 से लेकर उधर तक आ गया। यानी 1 से लेकर जब 30 तक लिखेंगे ना, 1 से लेकर जब 30 तक लिखेंगे गिनती, तो हमारे पास एक अंक और बचा हुआ है ना, तो इसमें एक अंक लिख देंगे। तो यहाँ 1 से 30 तक जब गिनती लिखेंगे तो मेरे प्यारे से बच्चों आपको समझाते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैसे गिनती लिखते जाएंगे, और डॉट इधर 130 से पहले 129 आएगा, फिर 130 आएगा, 130 के बाद फिर गिनती लिखी जाएगी 283 है ना। तो अभी यहाँ तक जब गिनती लिखी गई ना तो 282 तक लिखी गई है। 282 अंकों की ये गिनती है। हमको अगले जो गिनती लिखेंगे उसमें से एक अंक और लेना है, इसलिए क्योंकि एक अंक हमारे पास अभी भी लेना है, क्योंकि एक अंक बच गया है इसमें से, इस वाले अंक में से 94 में से एक अंक बचा था। तो इसके अगली जो गिनती लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी 131 में जब डिजिट लिखते हैं, अंक लिखते हैं, तो इस साइड से लिखते हैं, इस साइड से ऐसे लिखते जाते हैं, ना कि पीछे से। तो हमको एक अंक लेना है, तो बताइए कि ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। तो ये वाला दोनों नहीं लेंगे, क्योंकि गिनती इधर से अंक लिखी जाती है, तो इधर वाला लेना पड़ेगा, यानी ये एक इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब इसी संख्या में क्या कह रहा था कि 125 से क्या करना है, भागा देना है। 125 से क्या करना है, भागा देना है, दिखाई दे रहा है ना, 125 से भागा देना। तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे से बच्चों, बस आप ये देखिए कि 125 से भागा देने के लिए किसका ज़रूरी होता है, अंतिम का 3 अंक का ज़रूरी होता है। तो अंतिम का 3 अंक का ज़रूरी होता है, तो 310 है। 301 में आप क्या कीजिए, 125 से भागा दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही इस पूरे नंबर को 125 से भागा देकर शेषफल आएगा, क्योंकि इस पूरे नंबर को कौन भागा दे सकता है, प्राण फेंक दीजिएगा भागे देने में। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 मर्त में जाएगा तो आ जाएगा 250 क्या हो जाएगा,
क्योंकि 2 मर्त में जाएगा 125 से, समझ में ना, 250 हो जाएगा। तो इसमें से घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, ये 51, ये 51, हाँ 51 होगा, क्योंकि एक हारसी रहेगा तो 10 में से 5 घटा 5, 2 से 2 खत्म, यानी शेषफल जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, 51 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 51। तो आई होप आप लोगों को लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर इसको समझा देंगे और 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे। आप कतई मत घबराइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम डिविजिलिटी रूल में भी लेने वाले हैं, क्योंकि डिविजिलिटी विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा काम है तो मैं वीडियो को यहीं रोक देता हूँ, नहीं तो इससे और ज़्यादा पढ़ाते हैं। कुछ सो डाउट, रुक जाओ, अभी कहाँ बंद कर रहा है, पागल है क्या तू, रुक जाओ मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। इस कारण से हम अभी थोड़ा वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा काम है हमारा, इसलिए अब अगले जो क्लास चलने वाली है कतई छोड़िएगा मत, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट चलने वाला है। नंबर ऑफ़ डिजिट के किसी संख्या को सोल्व करेंगे तो उसमें कितने अंक होगा, कतई इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। कल का क्लास एकदम दर्दनाक होने वाला है। और इसको देख लीजिए कि जो भी हम पढ़ाए थे इस प्रकार से क्वेश्चन को हमको पूछ लिया जाता है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए नंबर ऑफ़ डिजिट की गिनती कहाँ रुकेगी, उसके बाद आप भागा दीजिएगा। जब तक गिनती पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक रुकेगी तो कैसे निकल पाइएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, और आप बेहतरीन तरीके से अपने घर पर तैयारी कीजिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, और कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि पढ़ाई को छोड़िए मत, कतई जड़ से उठाइए और कबार दीजिए। और आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो बताइए, ये जो भी क्वेश्चन, हाँ एक और मैसेज था मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो भी सवाल आप लोगों को ऐथी करेंगे, क्या बोलते हैं, यहाँ पढ़ाएंगे, जितना भी हमारे पास PDF आएगा, PDF बनाएंगे हम, वो PDF के साथ आप लोगों को ग्रुप जो शिक्षा से संबंधित ग्रुप बनाए हैं तो मेरे बच्चों उसमें हम आप लोगों को दे देंगे क्वेश्चन। जो यहाँ हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो क्वेश्चन सब आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ग्रुप में क्वेश्चन देख सकते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, समझ में आया ना। तो सभी क्वेश्चनों को हम पहले डाल देंगे, उसके बाद पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो आप मेरे ग्रुप से जरूर जुड़िए। आपको व्हाट्सअप नंबर इसके थंबनेल पर मिल जाएगा, थंबनेल में पहले जो फोटो आता है उसी पर व्हाट्सअप नंबर रहेगा, तो उस व्हाट्सअप नंबर पर हाई कीजिएगा तो आप लोगों को ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए, वंदे मातरम मेरे बच्चों, यही ख़त्म करता हूँ।